नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव और वीएचपी के उपाध्यक्ष संपत राय ने कहा कि हमने देश की 36 आध्यात्मिक परंपराओं के 135 संतों को निमंत्रण भेजा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या के साथ साथ देश और दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में लगभग 500 साल की इस परीक्षा के परिणाम के साथ भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। सीएम ने कहा कि कार्यक्रम के महत्व को समझते हुए यहां अयोध्या में कार्यों का अवलोकन करने के लिए मैं स्वयं आया हूं। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या केस में बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को भी निमंत्रण भेजा गया है। बता दें, 5 अगस्त को होने वाले इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हिस्सा लेंगे। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को निमंत्रण पत्र भेजा गया है या नहीं। सूत्रों से आ रही खबरों के हवाले से कहा जा रहा है कि उनको फोन किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने से पहले उमा भारती ने कहा है कि वो कार्यक्रम में आएंगी, लेकिन मंदिर स्थल पर न रहकर सरयू नदी के तट पर रहेंगी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कल जब से मैंने अमित शाह और यूपी बीजेपी के नेताओं के कोरोना पॉजिटिव होने के बारे में सुना, तभी से मैं अयोध्या में मंदिर के शिलान्यास में उपस्थित लोगों के लिए, खासकर नरेंद्र मोदी जी के लिए चिंतित हूँ। इसलिए मैंने राम जन्मभूमि न्यास के अधिकारियों को सूचना दी है कि शिलान्यास के कार्यक्रम के मुहूर्त पर मैं अयोध्या में सरयू के किनारे पर रहूंगी। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री और अन्य लोगों के जाने के बाद रामलला के दर्शन करेंगी। आईपीएल में चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो की स्पॉन्सरशिप जारी रखने के फैसले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने नाराजगी जाहिर की है। उसने कहा कि अगर चीनी मोबाइल कंपनी से आईपीएल का नाता नहीं टूटा तो फिर संगठन आयोजन की बहिष्कार की अपील जारी रखेगा और देशभक्त नागरिकों के जरिए देश में आईपीएल के खिलाफ अभियान चलाएगा। पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि मौत की सजा सुनाए गए भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को तीसरी बार कॉन्सुलर एक्सेस दिया जाए और उनके लिए एक वकील भी तय किया जाना चाहिए। पाकिस्तान की कैद में मौजूद कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सरकार भारत का जासूस बताती है, जबकि भारत का कहना है कि वो एक पूर्व नौसेना अधिकारी और बिजनेसमैन है। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच के लिए मुंबई पहुंचे पटना के एसपी विनय तिवारी को बृहन मुंबई महानगर पालिका ने क्वारंटीन कर दिया है। उनके हाथ पर क्वारंटीन की मोहर लगाते हुए उन्हें अगले आदेश तक एक घर में रहने को कहा गया है। मतलब साफ है कि वे अब जांच के लिए किसी से मिल नहीं सकेंगे। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी पुलिस टीम का नेतृत्व करने के लिए ऑफिशियल ड्यूटी पर पटना से मुंबई पहुंचे, लेकिन उन्हें रात 11 बजे बीएमसी के अधिकारियों ने जबरन क्वारंटीन कर दिया। अनुरोध के बावजूद उनकी आईपीएस मेस में रहने की व्यवस्था नहीं की गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आईपीएस विनय कुमार को जबरदस्ती क्वारंटीन करना गलत है। उन्होंने कहा कि उनको डीजीपी ने इस बात की जानकारी दी है, डीजीपी वहां के अधिकारियों से बात करेंगे। नीतीश ने कहा, यह राजनीतिक नहीं कानूनी काम है, बिहार पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को दर्दनाक और दुखदायी बताया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में 3 भाषा का फॉर्मूला लागू नहीं होने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में नई शिक्षा नीति को लागू नहीं करने का ऐलान किया। उन्होंने पीएम मोदी से इस पर दोबारा विचार करने की अपील की है। साथ ही कहा है कि इसे राज्यों को अपनी नीतियों के अनुसार लागू करने की अनुमति दी जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा टिकटॉक को बैन करने का बयान देने के बाद अमेरिकी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि वो लोकप्रिय शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक के अमेरिका समेत कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में संचालन के अधिकार लेना चाहती है, जिसके लिए वो चीनी कंपनी वाइटीडांस से बातचीत जारी रखेगी। हाल ही में ट्विटर पर अब तक की सबसे बड़ी हैकिंग हुई। इस दौरान कई हाई प्रोफाइल अकाउंट्स हैक कर लिए गए। इनमें पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा, बिल गेट्स, एलन मस्क और रैपर कायन वेस्ट के अकाउंट शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस हैकिंग के पीछे 17 साल के एक युवक का हाथ है। ग्राहम इवान क्लार्क फ्लोरिडा का रहने वाला है और हाई स्कूल ग्रेजुएट है। इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पर 30 चार्ज लगाए गए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बाद अब उनकी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। समाचार एजेंसी एएनआई ने बेंगलुरु के मणिपाल हॉस्पिटल के हवाले से खबर दी है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद वे होम क्वारंटीन हो गए हैं। उन्होंने एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। भारत में एक दिन में 3,81,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिसके बाद कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 2 करोड़ के पार हो गया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में अब कोरोना वायरस संक्रमण मामलों की कुल संख्या 1,80,00,000 से अधिक हो गई है। वहीं संक्रमण की चपेट में आकर अब तक कुल 6,89,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 46,67,000 के पार हो गया है और मरने वालों की संख्या 1,54,000 से अधिक हो चुकी है।
वहीं ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 27,33,000 से अधिक हो गया है, तो मरने वालों की संख्या 94,000 से अधिक हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।